आज हम डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण दिन पर आ चुके हैं। यहां बात होगी डायबिटीज की और संपूर्ण स्वास्थ्य प्रबंधन की। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे चलेंगे कि हमने पहले दिन क्या सीखा और दूसरे दिन क्या सीखा। हमने पहले दिन हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट के बारे में समझा कि कैसे गलत आदतें हमारे शरीर को खोखला कर रही है। जहां पहले हमारी दिन की शुरुआत अखबार से हुआ करती थी, वहीं आज हमारे दिन की शुरुआत मोबाइल से होती है। जहां पहले हम घर का बना पौष्टिक और ताजा खाना खाते थे, वहीं आज हम बाहरी खाने और फास्ट फूड के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जहां पहले बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी थी, वहीं अब स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। तो अब बीमारियां भी पहले जैसे नहीं रही है। बीमारियों ने भी अपना स्वरूप बदल लिया है। बीमारियां अब अलग अलग स्वरूप में अपने सामने आने लगी है। देखिए, गलत खान पान, मिलावटी चीजें और बिना सोचे समझे खाने की आदतों ने धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर बना दिया है। जो बीमारियां पहले 50 से 60 साल की उम्र में आती थी, अब वही बीमारियां 30 से 35 साल की उम्र के लोगों में भी देखी जाने लगी है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, मोटापा और हार्ट डिजीज। तो ये हमने पहले दिन समझा था कि कैसे हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट हमें अफेक्ट करती है। अब आते हैं हम दूसरे दिन पे, जहां हमने शरीर और दिमाग के संतुलन को समझा था। देखिए, सवाल यह है कि जैसे अब आपकी फोन की बैटरी डिस्चार्ज होती है तब फोन को चार्ज करते हैं, उसी तरीके से जब आपके शरीर की बैटरी डिस्चार्ज होती है तब आप उसे चार्ज क्यों नहीं करते हैं? जब आपका शरीर ही डिस्चार्ज रहेगा तो ये भौतिक संसाधन आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। योग, एक्सरसाइज और अच्छी दिनचर्या ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इनका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। तो 30 मिनट की वॉक, एक हल्की स्ट्रेचिंग, गहरी लंबी सांस लेना, इन सभी चीजों के पैसे नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर भी हम इन्हें नहीं करते हैं। इन्हें करने के लिए एक नियत चाहिए होती है। बट अगेन, गलत खान पान और हमारी सुस्त सी लाइफस्टाइल की एक ऐसी आदत हो गई है कि हम बीमारियों को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं, बट अभी हमें इनका एहसास नहीं हो रहा। अब जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, जब भी हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, हम बात तो करते हैं बट हम इस पर अमल नहीं करते हैं। जो चीजें हमें रोज करनी चाहिए वह हम सोमवार से करेंगे, हम मंगलवार से करेंगे, अगले वीक से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, अगले साल से करेंगे, मतलब हम टालते रहते हैं। इसे टालने की आदत ने हमारी सेहत को और कमजोर बना दिया। देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक धीरे धीरे कमजोर हो रहा है तो क्या आप ये कहेंगे कोई बात नहीं अभी तो चल रही है? नहीं ना, क्योंकि एक दिन जब ब्रेक फेल हो जाएगा ना, तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसी तरीके से जब हमारी सेहत धीरे धीरे खराब होती है, जब हमें दिखता भी है कि हमारी सेहत खराब हो रही है, तो हम उसके लिए एक एप्रोप्रिएट एक्शन क्यों नहीं ले रहे? हम उसे हल्के में क्यों ले रहे हैं? आज हम इसी से जुड़ी एक लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो चुपचाप हमारे शरीर के अंदर आती है और शरीर के हर कोने पे कब्जा कर लेती है। देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज हिंदुस्तान में लगभग 8 से 10 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित है। देखिए, आंकड़ा कोई एक फिक्स आंकड़ा नहीं है, आंकड़े रोज बदलते हैं और आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से लगभग 13 से 15 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। और आज हम लोग जितने सेशन में हैं और जितने लोग लाइव देख रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को पहले से डायबिटीज हैं? और या फिर कितने, जैसी हमारी आदतें हैं, जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, प्लीज बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होने वाली है। तो
और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्हें डायबिटीज हो चुकी है बट उन्हें अभी तक पता नहीं है। ये नंबर्स भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि जब भी अगर लोगों से पूछा जाए कि आपने कभी डायबिटीज के चेकअप कराया या आपने कभी आपके हेल्थ टेस्ट करवाए, तो लोग कहते हैं हमें तो कोई लक्षण नहीं है तो हमने नहीं करवाए। तो यही डायबिटीज की ऐसी बात है, ये डायबिटीज चीज ही ऐसी है कि ये चुपचाप धीरे धीरे आपके शरीर में बढ़ती रहती है, बिना शोर मचाए आपके शरीर में आती है। शुरुआत में इसका कोई लक्षण नहीं होता है, ना कोई दर्द ना कोई तकलीफ, तो लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है खुद से। अब सोचिए, एक दिन अगर आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाए, आपका तेज सरदर्द होने लगे, आपको बार बार प्यास लगने लगे, तो आप दौड़कर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब आपको 10-20 टेस्ट लिख देंगे। बट इससे उलट, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से 150, 150 से 200 धीरे धीरे बढ़ता है, फिर भी अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप कहेंगे अपन तो एकदम फिट एंड फाइन, अपने को कोई तकलीफ नहीं है। यही डायबिटीज की सबसे खतरनाक बात है कि डायबिटीज चुपचाप आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, धीरे धीरे आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। और जब तक कि आपको पता चलता है, तब तक इसका बुरा असर आपकी आंखों, किडनी, लीवर और हार्ट पे पड़ चुका होता है। तभी हम डायबिटीज को एक साइलेंट किलर कहते हैं। अब देखिए, जब अब कभी एक दिन किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है या फिर किसी का वजन तेजी से गिरने लगता है, तो भाग करके हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहां होता है कि उनका ब्लड शुगर चेक किया जाता है और भी टेस्ट होता है, ब्लड शुगर भी चेक किया जाता है, तो 300 से 350 आता है। मरीज कहता है मुझे तो डायबिटीज थी ही नहीं। बट जब उनका HbA1c टेस्ट किया जाता है, तो HbA1c टेस्ट उनका 9 से 10 के आसपास आता है। तो 9 से 10 HbA1c को एक रात में या कोई ओवरनाइट तो आया नहीं है ना, उसे 9 से 10 होने में सालों लगे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि लोगों को पता नहीं है कि वो डायबिटीज के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, और जब तक कि उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब देखिए, हमारी लाइफस्टाइल ने हमें एक डायबिटीज जैसी बीमारी दे तो दी है, बट आपने कभी सोचा है कि डायबिटीज हमारी जिंदगी से कितनी चीजें छीन रहा है? कि हम हमारे मनपसंद का कुछ अब खा नहीं सकते, बार बार दवाइयों की टेंशन और बार बार ब्लड शुगर चेक करना। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि ये जिंदगी सिर्फ एक नंबर देखने और परहेज तक ही सीमित हो गई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हमें हर वक्त कोई ना कोई बड़ी बीमारी होने का डर लगा रहता है। कभी हमें हार्ट की टेंशन, कभी किडनी लीवर की टेंशन, कभी आंखों की रोशनी चले जाने का खतरा। मतलब अब डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं, हमारी जिंदगी का कंट्रोल बटन सा हो गई है। तो फिर रोज हर सुबह शाम केवल गोलियां गटकाना हो या फिर अंगुलियों में सुई चुभोना, यार जिंदगी ऐसी तो नहीं चाहिए थी ना। जिंदगी ऐसी चाहिए थी क्या? अब सवाल यह है कि क्या जिंदगी भर हमें यही करना पड़ेगा या फिर इसका कोई विकल्प है, कोई रास्ता है? जब लोग कहते हैं कि डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, तो आयुर्वेद ने इसका हल काफी पहले ही निकाल लिया था। इसी आयुर्वेद की देन है मधु संयम रस। मधु संयम रस आपके डायबिटिक रिवर्सल का एक ब्रह्मास्त्र है। यह 12 पावरफुल जड़ी बूटियों का एक मेल है जो ना सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बल्कि आपके शरीर को अंदर से इस बीमारी से लड़ने की ताकत भी देता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है कि आयुर्वेद कभी भी किसी भी बीमारी के लक्षणों को दबाता नहीं है, उसे जड़ से सुधारता है। जबकि जो दूसरी दवाइयां हैं, जो एलोपैथिक दवाइयां हैं, वो केवल लक्षणों को दबाती है, जबकि आयुर्वेद लक्षणों को नहीं दबाता है, उसे जड़ से सुधारता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका कभी शुगर लेवल बढ़ जाए, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब आपको 1-2 गोलियां लिख के दे देंगे, आप वो 1-2 गोलियां खा भी लेंगे, आपका शुगर लेवल एकदम से नीचे गिर जाएगा। तो क्या
इस प्रोसेस से आपका शरीर खुद से ठीक होना सीख रहा है क्या? हमारा शरीर खुद से ठीक होना नहीं सीख रहा है, हम सिर्फ लक्षणों को दबा रहे हैं, हम सिर्फ लक्षणों को दबा रहे हैं। अब मधु संयम रस यहां इस स्थिति को पूरी तरीके से बदल देता है। यह ना सिर्फ अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है, बल्कि शरीर को अंदर से ठीक होने के लिए भी तैयार करता है। इसमें मौजूद 12 पावरफुल जड़ी बूटियां सीधे पैनक्रियाज और लीवर पर अपना सकारात्मक असर डालती है, जिससे कि शरीर खुद ब खुद इंसुलिन बनाने लगता है और आपके शुगर में जमा, आपके ब्लड में जमा शुगर धीरे धीरे नेचुरली कम होने लगती है और आपका शरीर इंसुलिन के साथ में बैलेंस बनाने लगता है। तो मतलब जो दूसरी दवाइयां हैं वो केवल ऊपर से असर डालती है, जबकि आयुर्वेद जड़ से सुधारता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा यहां कि आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, तो आप क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे उनके मन से पढ़ें या फिर आपकी डांट लगाने के बाद पढ़ें? मैं जहां तक समझता हूं कि आप लोग भी यही चाहते हैं कि आपके बच्चे उनके मन से पढ़ें, आपकी डांट लगाने के बाद नहीं पढ़ें। इसी तरीके से आप क्या चाहेंगे कि आपका शरीर खुद ब खुद ठीक हो या फिर किसी बाहरी सपोर्ट से, बाहरी एलोपैथिक दवा के सपोर्ट से? प्राकृतिक तरीके से आपका शरीर ठीक होना चाहिए ना। तो अब हम बात करेंगे कि मधु संयम रस काम कैसे करता है। देखिए, यह एक प्राकृतिक समाधान है जो धीरे धीरे आपकी बॉडी के सिस्टम को सुधारता है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शुरुआती 7 दिनों में यह आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स और विषैले पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर आने लगते हैं। आपकी पाचन की प्रक्रिया मजबूत होने लगती है, आपका पाचन बेहतर होने लगता है, जिससे कि आपका शरीर न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है, क्योंकि अब आपका शरीर एक सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस में लग जाता है कि वो अपने आप खुद को साफ करने लगता है। अगले 14 दिनों में आपको आपके ब्लड शुगर लेवल में हल्का सुधार देखने को मिलता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होने लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म सुधरने लगता है, जिससे कि आपके खाने के बाद की जो शुगर स्पाइक्स है वो कम होने लगती है। अब आपको दिन भर की सुबह की सुस्ती, दिन भर की थकान, इन सभी चीजों से निजात मिलने लगती है। अब अगले 30 दिनों में आपका शरीर खुद से ब्लड शुगर को नियंत्रित करने लगता है, बैलेंस करना सीखने लगता है। अब शुरुआती 30 दिनों में कई लोगों में फास्टिंग शुगर और पीपी शुगर में एक अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलता है, अभूतपूर्व असर देखने को मिलता है, क्योंकि अब आपका शरीर में शुगर लेवल स्थिर होने लगता है। दिन भर की नेचुरल एनर्जी अब आपकी बनी रहती है, आप एक नेचुरली बहुत ऊर्जावान फील करते हैं। अगले 60 से 90 दिनों में एक नई शुरुआत, आपका शरीर खुद से ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने लगता है, कंट्रोल करने लगता है और इंसुलिन रेजिस्टेंट कम होने लगता है। आपकी माइक्रो इंजरी हीलिंग प्रोसेस तेज होने लगता है कि मतलब आप डायबिटीज की वजह से आपको जो छोटी छोटी चोटें जो लग जाती, जो इजीली ठीक नहीं होती, वो इजीली ठीक होने लगती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, आपके हाथ पैरों में जो झुंझुनाहट, जो कमजोरी है वो कम होने लगती है। देखिए, आज हम ये सब बातें किस बिहाफ पे कर रहे हैं, हमारे पास इसका क्या प्रमाण है? देखिए, बात बोलना बहुत आसान होता है, बट प्रमाण भी आवश्यक होता है। देखिए, जब हमने डायबिटीज पे गहन अध्ययन करना शुरू किया तो हमने पाया कि आज जितने भी समाधान अवेलेबल है वो केवल लक्षणों को दबा रहे हैं, बट आयुर्वेद शरीर की प्रकृति को समझकर उसे संतुलन में लाने का विज्ञान है। जब हमने हमारी प्राचीन पुस्तकों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश का गहराई से अध्ययन किया तो वहां हमें ऐसे अनगिनत औषधियों का वर्णन मिला
जिनका उपयोग काफी प्राचीन समय से किया जाता था, बट आधुनिक विज्ञान ने उन्हें सही तरीके से परखा नहीं था। तो हमारे मन में यही विचार था कि क्या हम आयुर्वेद के इन रहस्यों को वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित कर सकते हैं क्या। तो हमने केवल बुक्स पे ही भरोसा नहीं किया, हमने यह सुनिश्चित किया कि मधु संयम रस को वैज्ञानिक तरीके से कैसे प्रमाणित किया जाए। तो हमने इसके लिए फिर एक विस्तृत क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करवाया, जो कि 70 पेशेंट्स पे थे, और स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज वाले मरीजों पर। तो आप यू विल नॉट बिलीव कि लगभग सभी लोगों में 30 दिन के भीतर ब्लड शुगर में सुधार देखने को मिला, और लगभग सभी लोगों में पहले से अधिक ऊर्जा और अधिक एनर्जी देखने को मिली। तनाव का स्तर कम होने लगा, और लगभग 26%, लगभग 35% लोगों ने अपनी दवाइयों पर निर्भरता कम देखी, और वो पूरी तरीके से मधु संयम रस पर शिफ्ट हो गए थे। बैक स्लाइड प्लीज। HbA1c में 90 दिनों के अंदर 18.1% की कमी देखी गई, और फास्टिंग शुगर में 30 दिनों में जहां 15.23% की कमी थी, वही 90 दिनों में 25.7% की कमी देखी गई। और पीपी शुगर में 30 दिनों में जहां 20.74% की कमी देखी गई, वहीं 90 दिनों में लगभग 32% पीपी शुगर की कमी देखी गई। मतलब क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम बड़े चौंकाने वाले थे। अगर आप खुद सोचिए कि आप 10-15 सालों से अगर एलोपैथी की दवाएं ले रहे हैं और आपका मन एकदम से कहने लगी कि अब मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो आप कैसा फील करेंगे। तो हमारा उद्देश्य आप लोगों को यह समझाना है कि डायबिटीज कोई एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसे जिंदगी भर दवाइयों के सहारे चलाना पड़े। डायबिटीज और ब्लड शुगर लेवल को एक प्राकृतिक तरीके से भी संतुलित किया जा सकता है। तो मधु संयम रस एक आयुर्वेदिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान का एक मेल है। आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेदिक परंपरा को मिलाकर बनाया गया ऐसा रस है जो आपको फिर से आपकी सेहत को संतुलित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब हम आएंगे कि इसे यूज कैसे करना है। देखिए, जब आप किसी भी उत्पाद का सही तरीके से उपयोग करते हैं तभी उसका असर आपको सही देखने को मिलता है। मधु संयम रस एक साइंटिफिक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। आप इसे 30 ml सुबह भूखे पेट गुनगुने पानी के साथ लें, रात्रि में सोने से पहले 30 ml गुनगुने पानी के साथ लें। अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रभाव आपके शरीर में और तीव्र गति से हो तो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल में सुधार लाना होगा, आपके खान पान में आपको बदलाव लाना होगा, आपके स्ट्रेस के लेवल में आपको कमी लानी होगी, और आपको रेगुलरली एक्सरसाइज पर फोकस करना होगा। आप मधु संयम रस को गामा ओरिजिनल के 2 कैप्सूल के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसका प्रभाव और तीव्र गति से आपके शरीर में दिखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पहले और दूसरे दिन बताया कि आपको डायबिटीज ही नहीं, दूसरी बीमारियों से बचने के लिए भी आपको आपके शरीर में अच्छी आदतों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अच्छी आदतें आपको अपनानी पड़ेगी। आपको दिन भर पर्याप्त पानी पीना है, रोज 7 से 8 घंटे की आपको अच्छी नींद लेनी है, और आपको आपके भोजन का समय भी एक निश्चित करना है। आपको डिसिप्लिन्ड तरीके से भोजन खाना है। एक समय आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि इसी समय पर आपको भोजन करना है। कुछ पाने के लिए कुछ मैनेज करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं हमें। कुछ पाने के लिए जो चीजें आज हमारे पास हैं उन्हें अच्छी तरीके से मैनेज करना होता है। देखिए, जैसे कि आपको डाइट के बारे में बताया गया था कि आपको फाइबर से भरपूर सब्जियां, साबुत अनाज शामिल करना है। दालें और टोफू जैसे हल्के प्रोटीन आपके सेवन में हल्के प्रोटीन आपको आपकी डाइट में शामिल करने हैं। रिफाइंड चीनी और प्रोसेस्ड फूड से आपको बचना है।
जंक फूड से आपको बचना है, किसी भी तरीके के फास्ट फूड से आपको बचे रहना है अगर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी जिंदगी जीनी है तो। और डायबिटीज और किसी भी बीमारी में और ओवरऑल स्वस्थ रहने के लिए हमें फिजिकली एक्टिव रहना भी जरूरी है कि हमें रेगुलरली 30 मिनट का वॉक करना है। योग और हल्के व्यायाम हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करने हैं। जैसा कि रेस्पेक्टेड सर ने आपको बताया था कि लंबे समय तक बैठे रहना भी आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। और अधिक गतिविधि बढ़ाने के लिए लिफ्ट का उपयोग भी कम करें और सीढ़ियों का उपयोग ज्यादा करें। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाकर हम हमारी चीजों में हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं कि समाधान आपके खुद के हाथों में है। क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब तक कि आपका मन चीजों को सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लिखना आसान है, दिमाग में बिठाना मुश्किल है। आपको उसी चीज को आसान बनाना है। धन्यवाद।